मैंने आपका काम आसान करने की हर एक कोशिश की है। आपको करना सिर्फ ये है कि मेरी जितनी वीडियोस हैं जो आपसे कंसर्न है, पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस या किसी भी, आपने उसे 2-3 बार सुन लेना है। मतलब कुछ भी करते हुए आप अपनी मसरूफियतों को बिल्कुल अपने साथ रखिए, लेकिन साथ में तैयारी भी करते रहें। सिर्फ 2-3 बार सुन लेना, तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी। मतलब मैंने आपके लिए चीज़ों को आसान करने की पूरी कोशिश की है। आगे आपकी किस्मत, आपकी सोच और नजरिया। हम वोकैबुलरी कर रहे हैं दोस्तों, आपको पता है एकेडमिक वोकैबुलरी है, जनरल वोकैबुलरी से थोड़ी डिफरेंट होती है और इसी में से ही हमेशा पूछे जाते हैं सिनोनिम, एंटोनिम और दूसरी वोकैबुलरी से रिलेटेड काफी जो भी इंफॉर्मेशन होती है। सो यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट विद मी, बेयर विद मी to be facilitated in the best possible way. हम गिबर, GIBBER, गिबर, गिबर कहते हैं तेज, बेरब्त, बेतुका बोलने को। मतलब कुछ लोग ना डर से या हिचकिचाहट से, कपकपाहट से ना ऐसे करके बोलते हैं, मैं करने की कोशिश कर रहा था, इस तरह से वो करने की कोशिश करते हैं। मतलब लफ्ज क्लियर नहीं होते, उसको कहते हैं भाई तुम गिबर कर रहे हो, भाई यू आर गिबरिंग बडी, क्यों परेशान हो, बताओ मुझे, स्पीक क्लियरली। इसका सेंटेंस देखो, What on earth you are gibbering about? तुम किस बारे में ये बड़बड़ कर रहे हो, किस बारे में तुम ये गिबरिंग कर रहे हो, किस बारे में तुम ये ब्ला ब्ला कर रहे हो जो कि तुम्हारे लफ्ज क्लियर नहीं है। पुल योरसेल्फ टुगेदर एंड स्पीक कामली। भाई तुम डरे हुए हो या फिर हचकिचा रहे हो, कपकपा रहे हो, वाई यू आर गिबरिंग, प्लीज स्पीक कामली, आराम से बात करो ताकि कुछ हमें भी समझ आए। मतलब गिबरिंग से ऐसे बोलता है बंदा जैसे अगले को कोई लफ्ज समझ नहीं आता। अगला लफ्ज है हमारा ग्लॉट, GLOAT, ग्लॉट। ग्लॉट कहते हैं किसी भी शख्स को ललचाई हुई नजरों से देखना, हिरस भरी नजरों से देखना, शौक, इश्तियाक, हरीस नजरों से किसी को देखना, किसी चीज की ख्वाहिश रख के पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट में उस चीज की तरफ देखने को कहते हैं ग्लॉट। तमन्ना, आरजू करना किसी चीज की, उसको कहते हैं ग्लॉट। The thief glotted over the stolen jewels। मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स मिस किए हुए हैं क्योंकि मैं अच्छे वे में समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो राइटिंग्स हैं उसमें प्लीज पार्डन मी इफ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन दिस एरिया, बिकॉज आई एम एडजस्टिंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू माई नीड्स, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे दा आता है, यहाँ पे भी दा आना है, ओवर द स्टोलन ज्यूल्स होगा। दा का इस्तेमाल क्या होगा ग्रामर को हम बाद में करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि हमने पीपीएससी के पास पेपर कर रहे हैं, हम सीएसएस के जो है ना वो एमसीक्यूज कर रहे हैं। देखो सीएसएस के आपके जितने भी, सीएसएस और पीएमएस के आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के 2 से 3 हजार, उन सब्जेक्ट्स के 2 से 3 हजार एमसीक्यूज आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में इन चलाने वाले टाइम में मिलेंगे। उसके अलावा आपको वोकैबुलरी भी मिलेगी, अब तक किसी ने भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कराई हुई। सो बी विद मी, बेयर विद मी, इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। तो जो थीफ था, ही ग्लॉटेड ओवर द स्टोलन जूल्स। इसका एक और सेंटेंस कर लेते हैं, डोंट ग्लॉट, प्लीज इस तरह जो है ना ग्लॉटिंग मत करो, इस तरह ललचाई हुई नजरों से, इस तरह जो है ना वो लालच वाली हिर्स भरी नजरों से मत देखो। सेम मिसफॉर्चून मे हैपन टू यू। ये जो तुम अगले बंदे को बड़ी हरीसी नजरों से, नीची नजरों से देख रहे हो ना, प्लीज ये मत करो, हो सकता है ये बदकिस्मती तुम पे भी आ जाए। अगला हमारा लफ्ज है सॉलिसिटस, SOLICITOUS, सॉलिसिटस। इसका मतलब होता है फिक्रमंद होना, मुतफक्कर होना, मुंतजर होना, इश्तियाक होना, कोई आरजूमंद होना, किसी चीज की ख्वाहिश करना, उसको कहते हैं। आमतौर पे पेरेंट्स सॉलिसिटस होते हैं फॉर द सक्सेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, और कुछ बच्चे सॉलिसिटस होते हैं कि उनके पेरेंट्स अमीर हों, मतलब उनके पेरेंट्स बहुत कुछ ऊपर बन जाए, वो मेरे जैसे निकम्मे बच्चे होते हैं, ठीक है। He seemed most solicitous, वो बहुत फिक्रमंद नजर आ रहा है फॉर योर वेलफेयर, तुम्हारी भलाई के लिए। वो कौन हो सकता है? तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारा कोई अपना ब्लड रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर कोई भी और दूसरा हो सकता है जो तुम्हारा खैर ख्वाह हो, जिसके चांसेस बहुत कम है। स्प्रास, स्प्रास कहते हैं जो फैला हुआ हो, मतलब मुंतशिर हालत में फैला हुआ हो। मतलब एक, ये देखें, ये जो है ना एक लाइन में पड़ा हुआ है, लेकिन अगर ये ऐसे 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 होगा तो ये स्प्रास है। मुंतशिर, मुतफर्रक, तितर बितर हालत में फैला हुए होने की सिचुएशन को कहते हैं। जो एक अरेंज वेल मैनर तरीके से ना हो उसको कहते हैं स्प्रास, SPRASE, स्प्रास, जो अरेंज्ड ना हो, बस ऐसे ही फैला हुआ हो। Our information on the events is still rather sparse। हमारी जो भी मालूमात हैं उस मौके के बारे में, उस इवेंट के बारे में,
वो मुंतशिर है भाई, वो अरेंज नहीं है, वो एक सिस्टमैटिक वे में स्प्रास है, वो एक सिस्टमैटिक वे में नहीं है। स्प्रास जो कि नॉट एन जो कि चीज होती है नॉट इन एन अरेंज्ड मैनर, जो तितर बितर फैली मुंतशिर मुतफरक से होती है। सरमाइज, सरमाइज SURMISE, सरमाइज कहते हैं किसी भी चीज के बारे में कयास लगाने को विदाउट क्लियर प्रूफ। आपके पास एक चीज के बारे एक चीज का क्लियर प्रूफ नहीं है, आप क्या करोगे, उस बारे में सरमाइज करोगे। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है भाई, मतलब सरमाइज अंदाजा लगाना, गुमान करना, किसी की चीज के बारे में कोई बगैर सबूत के कोई राय कायम कर लेने को कहते हैं सरमाइज, SURMISE, सरमाइज कयास, अंदाजा, गुमान, राय कायम करने को कहते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। फ्रॉम हिज लेटर आई सरमाइज्ड, मैंने गुमान किया, अंदाजा लगाया, मैंने मुझे ये कयास हुई दैट ही वाज अनहैप्पी, कि वो खुश नहीं है। सरमाइज किया मैंने उसके लेटर से कि वो खुश नहीं है। इसका एक और कर लेते हैं। फ्रॉम हिज रिमार्क्स आई सरमाइज्ड that he is unaware from about the topic, that is not very much veteran regarding the subject। ठीक है, वो बहुत ज्यादा वेटर नहीं है, वो बहुत ज्यादा तजर्बाकार नहीं है। मैंने सरमाइज किया, मैंने कयास की, मैंने अंदाजा लगाया। TNOR, टेनर कहते हैं किसी भी चीज का जो मतलब हो, मफहूम हो, नक्शा हो, चाल ढाल हो, जो उसका जनरल मीनिंग हो, उसको कहते हैं उसका टेनर। टेनर किसी भी चीज की एक ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू को कहते हैं, कुछ उसका थोड़ा बहुत करक्स को कहते हैं, मतलब करक्स तो नहीं हो सकता, उसके बारे में एक जनरल असेसमेंट को कहते हैं टेनर, TENOR, टेनर। आई रिमेंबर द टेनर ऑफ हिज स्पीच बट नॉट द डिटेल्स, मुझे याद है टेनर, नक्शा, मुझे याद है जनरल मीनिंग उसकी स्पीच का, नॉट डिटेल्स, ना के सारी की सारी डिटेल्स, ना के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगला लफ्ज है हमारा टोटर, TOTTER। टोटर का मतलब होता है डगमगाना, लड़खड़ाना, गिरने के करीब होना, उसको कहते हैं टोटर। कोई भी चीज जो कि फॉलिंग पोजीशन में होती है, अपनी इस तरह से एक्चुअल पोजीशन में नहीं होती, बल्कि वो गिरने की सिचुएशन में होती है, वो कमजोर हो चुकी होती है, उसको कहते हैं टोटर। लहजे टोटर होते हैं, हो सकते हैं, किंगडम्स टोटर हो सकती हैं, कुछ भी टोटर हो सकता है, जो कि अल्फाज टोटर हो सकते हैं। एवरीथिंग दैट कैन बी टोटर, दैट कैन बी फेल डाउन, दैट इज अबाउट टू फेल डाउन, हम उसको कह सकते हैं टोटर। अल्फाज वगैरह वगैरह हम कहेंगे द एम्पायर इज टोटरिंग, वो जो एम्पायर है, वो जो सल्तनत है, वो जो मुल्क है, वो टूट रहा है। हिज बिहेवियर is tottering, his courage is tottering, her bravery is tottering। तो इस तरह से टोटर, डगमगाना, लड़खड़ाना, गिरने के करीब होने की जो सिचुएशन होती है, we say that tottering, जो कि इस टाइम बंदा फॉलिंग पोजीशन में, जब बंदा रेजिस्ट कर रहा होता है एंड ट्राइंग टू पुश हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। अगला हमारा लफ्ज है वॉल्टिंग, VAULTING, वॉल्टिंग। वॉल्टिंग कहते हैं किसी भी ऐसे पॉइंट को, हाईएस्ट पॉइंट को जो है ना वो एम करना, मतलब इसको रस्सी पकड़ के छलांग लगाने को भी कहते हैं। किसी चीज को आगे बढ़ने को, लंबी छलांग लगाने को भी वॉल्टरिंग कहते हैं। वॉल्टरिंग कहते हैं कोई भी ऊंचा एम रखने को। सेंटेंस है हिज वॉल्टिंग एम्बिशन eventually caused his downfall। वो जो उसकी बहुत ऊंची सी एम्बिशन थी ना, बहुत लंबी छलांग लगाने वाली वॉल्टिंग एम्बिशन थी, वो आखिर में उसके डाउनफॉल की वजह बनी। वेजिटेट, VEGETATE, वेजिटेट। वेजिटेट कहते हैं बेशुगल, बेलुत्फ जिंदगी गुजारने को, जैसा कि पौधों की तरह एक ही जगह पे जुड़े रहना, ना कि हिलना, ना हरकत करना, उसको कहते हैं वेजिटेट। वेजिटेट वेजिटेबल से निकला है। यू आर नॉट सपोज टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर, यू आर नॉट मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर एंड यू आर जस्ट लिविंग अ डल लाइफ। सो इट वुड से दैट यू आर स्पेंडिंग अ वेजिटेटेड लाइफ। ओके, हम सेंटेंस देख लेते हैं। सिंस ही रिटायर्ड, जब से वो रिटायर्ड हुआ है, ही इज जस्ट बीन वेजिटेटिंग एट होम, वो घर में ही बस वेजिटेट हो रहा है, घर में ही बेशुगल सी जिंदगी गुजार रहा है, वो घर में ही बस पड़ा हुआ है, वो बस बेमजा सी जिंदगी गुजार, फीकी सी जिंदगी गुजार रहा है, मतलब घर में ही पड़ा रहता है। वेहिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये लफ्ज, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। वेहिमेंट कहते हैं
तेज को, तुंद को, सरगर्म को, कुव्वत और जोश से काम करने वाले को कहते हैं वेहिमेंट। जो मोहसिन है वो वेहिमेंटली पढ़ाने की कोशिश करता है। जो आपका दोस्त है वो वेहिमेंटली आपको फैसिलिटेट, आपको एड करने की कोशिश करता है। हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। शी मेड अ वेहिमेंट अटैक ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। उसने बहुत ही पुरगरम, तेज, तुंद, सरगर्म, कुव्वत और जोश से बड़े वेहिमेंट अटैक किए ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की जो भी पॉलिसीज थी। कैजुइस्ट्री, CASUISTRY, काफी बार आपने ये इम्तिहानों में देखा होगा, अगर आपने पहले इम्तिहान दिए हैं। कुछ मानूस लगेगा आपको। कैजुइस्ट्री एक बहुत टेक्निकल सा लफ्ज है। इसका मतलब होता है कोई दरसी तकरीर करना, इल्मों फन से मुताल्लिक कोई ऐसी बात करना जिसमें कुछ इज्तिहाद वगैरह शामिल हो। कैजुइस्ट्री क्लेवर बट फॉल्स रीजनिंग को कहते हैं। सेंटेंस देख लें। द मिनिस्टर्स कैजुइस्ट्री will not help the government much in its crisis। जो मिनिस्टर है उसकी जो कैजुइस्ट्री है, फॉल्स क्लेवर रीजनिंग जो उसकी है, वो कोई भी मदद नहीं करेगी सरकार को क्राइसिस से निकलने के लिए, बिकॉज वो तो बस एक क्लेवर सी फॉल्स रीजनिंग है जो कि उसने स्पेसिफिक माइंड मेकिंग के लिए, अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ घड़ी होगी। आपको पता है जब हम पाकिस्तान में जब रहते हैं, जो भी सरकार होती है वो इंटरनेशनल बॉडीज से मुआहदे करती है। वो कहती है भाई हमें अच्छा बोलो। जिस तरह के बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स है ना, वो कहते हैं भाई आप हमें अच्छा बोलो, हम आपको पैसे देते हैं, सिर्फ अच्छा बोलो, परफॉर्मेंस हमने देनी कोई नहीं है। दैट यूज्ड टू बी दैट सॉर्ट ऑफ कैजुइस्ट्रीज टू इंप्रेस द पीपल, एंड दैट यूज्ड टू बी द क्लेवर बट फॉल्स रीजनिंग अगेंस्ट द पीपल, लोगों के खिलाफ होती है। अगला भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायट्राइब कहते हैं सिलसिलाबंद तकरीर को या तहरीर को भी कहते हैं। ऐसा मुबाहिसा जो बहुत लंबा चल रहा हो, मुखालफाना तनकीद को कहते हैं। कुछ लंबी सी तनकीद, बहसो तकरार जिसका कोई हासिल मकसद ना हो, जो कि तनकीद बराए तनकीद हो, तनकीद बराए इस्तिलाह ना हो, कोई ऐसी तकरीर, कोई ऐसा मुबाहिसा जिसमें मकसद हो किसी को हराना, ना कि सच को साबित करना। समटाइम हम जब बात कर रहे होते हैं तो बात चली जाती है हमारी ईगो पे, तब हमें अगले को हराना मकसूद होता है, ना कि बात का, सच का साथ देना। तो उसको, उस लंबी बहस को डायट्राइब कहते हैं। द सेनेटर लाउंच्ड इनटू अ फ्यूरियस डायट्राइब अगेंस्ट द गवर्नर। जो सेनेटर था, जो सेनेट के अंदर बैठे बैठे जो सेनेटर है ना, उसे लॉन्च किया है, लॉन्च की फिरोशियस डायट्राइब अगेंस्ट द, एक बड़ी लंबी सिलसिलाबंद तकरीर, तहरीर उसने शुरू कर दी है गवर्नर के खिलाफ। डिवाइन, DIVINE, डिवाइन, इसको कहते हैं टू डिस्कवर और टू गेस, इसको कहते हैं डिवाइन। इसका सेंटेंस देख लें। एट लास्ट आई डिवाइंड द ट्रूथ। आखिरकार मैंने डिवाइन कर लिया, गेस कर लिया, मैंने डिस्कवर कर लिया ट्रूथ। दूसरा देखें। एट लास्ट आई डिवाइंड व्हाट शी मेंट। मैंने अंदाजा कर लिया, मैंने डिवाइंड कर लिया जो भी उसने कहा, जो भी उसका मतलब था, मुझे उसका डिवाइंड हो गया। इल्हाम होना, कुछ ये एक होता है कुछ सुपरनैचुरल पावर्स से जब आप किसी चीज को गेस कर लेते हो या डिस्कवर कर लेते हो, उसको कहते हैं डिवाइन करना, डिस्कवर करना या गेस करना। आमतौर पे लोग इसको जो है ना वो सुपरनैचुरल पावर्स का एट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल ये उसी के साथ लिंक्ड है, बट यहाँ पे इसका एकेडमिक राइटिंग्स के अंदर इसका मतलब डिस्कवर या गेस होता है। अगला हमारा लफ्ज है इंटाइस करना, किसी को इंटाइसिंग यहाँ पे है। इंटाइस करना, किसी को उकसाना, भड़काना। आमतौर पे क्या करते हैं हम, जब लाइटर के साथ आग को इंटाइस करते हैं, लाइटर को पुश करते हैं, तो वो आग की चिंगारी को इंटाइस करता है। आमतौर पे लोग जो सस्सें होती हैं ना, वो अपनी बहुओं को इंटाइस करती हैं, भड़काती हैं ताकि वो अपने शौहरों से लड़े। मतलब इस तरह से निजाम बहुत खराब चल रहा है, हालात बहुत खराब चल रहे हैं। द किचन वॉज फिल्ड विद द रिच इंटाइसिंग स्मेल ऑफ स्पाइसेस। जो बड़ी उकसाने उभारने वाली जो स्मेल ऑफ स्पाइसेस, मिर्चों की स्मेल थी, उससे किचन भरा पड़ा था। इंटायरिटी, इंटायर किसे कहते हैं दोस्तों? इंटायर कहते हैं, एक लफ्ज होता है INTIRE, इंटायर कहते हैं मुकम्मल को। इंटायरिटी कहेंगे तकमील को। मुकम्मल होने की जो कैफियत होगी ना, ये उसका नाउन बन जाएगा। ठीक है, हम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव सब पे बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा प्राइम फोकस रहेगा वोकैबुलरी। इंटायरिटी तकमील को कहेंगे द फिल्म शुड बी शोन इंटायरिटी और नॉट एट ऑल। या तो फिल्म को सारा ही दिखाया जाना चाहिए, मुकम्मल ही दिखाया जाना चाहिए, और या उसे देखा ही नहीं जाना चाहिए। एग्जास्पिरेटेड कहते हैं किसी को ना गुस्सा दिला देना, कोई भी चीज खराब कर देना, तो उस वजह से अगला बंदा जब गुस्सा हो जाए ना, उसको बरहम कर देना, उस सिचुएशन को कहते हैं यार वो ही इज एग्जास्पिरेटेड, ही इज एग्जास्पिरेटेड।
फलाना बंदा आपके whenever you do anything bad or wrong, your parents exasperated. Whenever you do anything good, even your family, your wife, your female family members, कुछ भी ना के लिए वो exasperated हो जाते हैं, उनका तो बस चलता है, उनका भी हक भी बनता है ऐसे। He was exasperated, वो exasperated हो गया at the delay। जो तुमने डिले किया उस पे उसको गुस्सा आ गया, उसको तैश आ गया। He was exasperated for the delay. He was exasperated for the wrong arguments. तुमने चूंकि वहां पे झूठ बोला इसीलिए वो बंदा exasperated हो गया। फाइंडिश एक लफ्ज है, Fiendish। इसके दो तरह के मतलब होते हैं, एक तो जो क्रूअल और अनप्लीजेंट होता है उसको भी फाइंडिश कहते हैं, और शैतानी और शरारती को भी ये फाइंडिश कहते हैं। मतलब कुछ ये नेगेटिव कॉनोटेशन है, कुछ ये नेगेटिव टोन दे रहा है, ठीक है। Ijaz has fiendish instinct to put the bad, entice the exasperate in other people, ठीक है। जो इजाज है ना उसकी फाइंडिश, इसके अंदर इंस्टिंक्ट्स हैं, जिबिल्लत है उसकी कि वो लोगों की जो गुस्सा है ना उसको इंटाइस करता है, ठीक है। एक और देख ले, a fiendish plan to destroy a home, ठीक है। एक फाइंडिश है, ये एक शरारती और शैतानी और घटिया और अनप्लीजेंट प्लान है कि एक घर को डिस्ट्रॉय या तबाह किया जाए, उसको तोड़ा जाए। एक ऐसा सेंटेंस है जो कि आमतौर पे लोग मेरे बारे में कहते हैं, आई एम सो सॉरी, हेल बेंट वो है। आई वॉज इन अ क्लास एंड समवन सेड मी, सो मुझे ये बहुत अच्छे से याद हो गया था। हेल बेंट कहते हैं किसी अड़े हुए बंदे को जो सख्ती से किसी एक बात पे तुला हुआ हो, कोई ऐसा बंदा जो बेपरवाह हो, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन जस्ट ही इज फोकस्ड टू द टारगेट, हिज मेन कंसर्न इज हिज टारगेट, उसको कहते हैं यार दैट पर्सन इज हेल बेंट। वो जो बंदा है ना वो हेल बेंट है, वो अड़ा हुआ, वो तुला हुआ, वो सख्ती से एक अपनी बात पे रोका हुआ है, वो ही इज नॉट हेल बेंट। मतलब जिसको बेंट करने के लिए ना आपको हेल जाना पड़े, वैसे वो बेंट ही ना हो रहा, वो अड़ा हुआ हो अपने टारगेट पे, अपने एम पे, अपने एम्बिशन पे। सेंटेंस देखें, ही सीम्स हेल बेंट ऑन द कन्फ्रंटेशन, ऐसा लग रहा है वो तो बस अड़ गया इस मुकाबले के लिए। एक एस्पायरेंट है, देखो अगर कामयाबी हासिल करनी है ना CSS PMS PPSC या किसी भी अच्छी पोस्ट के लिए, तो यू नीड टू बी हेल बेंट विद योर एम्बिशन। लग जाओ उस पे यार, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो बहुत शानदार है यार, कभी इस पे बात करेंगे। माय बिलव्ड ऑलमाइटी ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंट इज वंडरफुल। वो कहता है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, सो बी हेल बेंट हो जाएं अपनी चीज के साथ, अपनी एम के साथ, एम्बिशन के साथ, अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करने के साथ, एक अच्छे फ्यूचर के लिए बी हेल बेंट। अगला हमारा लफ्ज है हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स कहते हैं मेरे जैसे बंदे को आजाद ख्याल जो गैर मुकल्लद होता है, जदीद ख्यालात का मालिक होता है। मैं इसमें थोड़ा आपको और बता दूं कि दोस्तों हेट्रोडॉक्स वो बंदा होता है जो बंदा, अगर मैं अपने आप को इसलिए हेट्रोडॉक्स कहता हूं, हेट्रोडॉक्स या हेट्रोडॉक्स, क्योंकि भाई आप मुझे कहो कि भाई फलाने पीर ने एक बंदे को सही किया, तो मैं कहूंगा पहले मुझे वो बंदा दिखाओ, मुझे पीर से मिलाओ, और कहां से वो, I will ask the evidence. I will not follow your instructions. I will not follow anyone's instructions. So I am a आजाद ख्याल बंदा। You would say anything, कुछ भी आप मुझे बताओगे, मैं कहूँगा नहीं भाई, I am a heterodox. I am आजाद ख्याल बंदा। मोहसिन is disliked by conservative people. मोहसिन जो है वो कदामत पसंद लोगों से उसे नफरत करते हैं, मोहसिन को, फॉर हिज हेट्रोडॉक्स आइडियाज। क्योंकि मुझे लोग कहते हैं भाई इस तरफ पाँव मत करो फलानी एक साइड पे, तो मैं कहता हूँ व्हाट इज द लॉजिक। मतलब उसमें फिर मैं उनको बताता हूँ भाई वहां पे वो वाले लोग इस तरफ पाँव नहीं करोगे, इट्स क्वाइट बेटर, लेकिन जो मक्का शरीफ है उस तरफ तो पाँव ना करो, आउट ऑफ द हुर्मत, आउट ऑफ द लव, आउट ऑफ द डिवोशन। पर ये दूसरी जो साइड पे आप लोग कहते हैं इस तरफ पाँव ना करो, वो कहते हैं भाई पाँव हिलाओ मत। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? मतलब ठीक है भाई इसमें कुछ आप लॉजिक दो, आई विल एक्सेप्ट दैट, ठीक है। अब बैठ के पानी पियो, अब इसका एक लॉजिक है, बैठ के पानी पीने से योर स्टमक एक वो उस पोजीशन में आ जाता है। सो बी हेट्रोडॉक्स, बी द लॉजिकल पर्सन। इस्लाम इज वेरी लॉजिकल, ट्रस्ट मी। इस्लाम कहता भाई बैठ के पानी पियो, प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम सेड इट, द लॉजिक इज देयर। बट उन्होंने ये नहीं कहा टांगे मत हिलाओ। दिस इज द आउटकम ऑफ द रिलीजन जिससे हम सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, जिनके साथ हम रहे हैं, हिंदूज के साथ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो, खैर हेट्रोडॉक्स बनना है आपने, ठीक है। एक लफ्ज है नेव, NAIVE, नेव, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है। भोले वाले सीधे को कहते हैं। नेव दरअसल ना नए पर वालों को कहते हैं। जब एक चिड़िया होती है ना, उसका जो बच्चा होता है बिल्कुल नया नया, जब उसको पर निकलते हैं उसको नेव कहते हैं। मतलब नए पर वालों को, एक नया जो अभी उभर रहा होता है ना, भोला वाला सीधा सा, बिल्कुल सादा सा, जिसको अभी मेरी तरह वक्त के धक्के नहीं पड़े होते, उसको कहते हैं, नहीं पड़े होते, उसको कहते हैं नेव।
इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट नेव चाइल्ड। कोई इतना ज्यादा औखा काम नहीं होगा उस छोटे बच्चे को, वो अनपढ़ कच्चे पर वाले बच्चों को हैंडल करना। पाकिस्तान पाइंदाबाद।